सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पैसेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पैसेज को कैसे करते हैं, उसका अप्रोच क्या है, उसका तरीका क्या है, आप कैसे उसको आंसर करोगे एग्जाम में और पूरा फुल मार्क लेके आओगे। फुल मार्क ना भी मिला तो अच्छे खासा मार्क आप लेके आओ। तो इसके लिए आपको कैसे करना है पैसेज, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10 के हो या फिर क्लास 9 के हो, आप मैट्रिक देने जा रहे हो या फिर 9 में हो तो अगले साल दोगे ही, अब दोनों के लिए काम देगा। देखिए, पैसेज जो है 9 10 दोनों ही क्लास में रहता है, तो आप पैसेज का तरीका समझ जाइए। जो भी क्लास के हो सकता है ये पैसेज डायरेक्टली कॉमन ना पूछे, लेकिन अगर इस पैसेज को या फिर 2 3 4 पैसेज करेंगे, इसका तरीका आप समझ गए तो आप एग्जाम में जरूर से लिख के आओगे 100%। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ आपको। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पैसेज क्या है और आपके लिए चुटकियों में आज से होने शुरू कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। देखिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसेज में आपको अमूमन 2 टाइप के पैसेज होते हैं। एक होता है सीन पैसेज, यानी कि सीन पैसेज यानी कि आपके किताब में से, आपके बुक में से ही कोई एक स्टोरी उठा के दे देगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको वो स्टोरी को देख देख कर वहीं से आंसर करना है। यानी कि पैसेज का एक अच्छा फायदा है कि आपके सामने ही आंसर दिया होना होता है, बस आपको उसको पढ़ के लगाना होता है। अब कैसे लगाना होता है वही आप सीखने यहाँ पर आए हैं। तो एक सीन पैसेज है और दूसरा होता है अनसीन, यानी कि ये आपके स्टोरी नहीं, कोई भी एक अननोन स्टोरी आपके सामने उठा के दे देगा, उसको पढ़ के आपको लिखना है। तो सीन पैसेज तो सुविधा होगा क्योंकि आपने वो पार्ट में पढ़ रखा होगा स्टोरी, तो उसका आंसर करना आपके लिए इजी होगा। अनसीन थोड़ा टफ होता है, तो मैं आज आपके लिए आया हूँ अनसीन पैसेज लाया हूँ। देखिए, तो पहला पैसेज है, देखिए क्या बोला है ये, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यानी कि देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से एक पैराग्राफ दिया है, इसमें पैसेज दिया है, यही इसी को पैसेज बोलते हैं। इसको देख देख के हमको यहाँ पर 1 2 3 रोमन 1 2 3 3 क्वेश्चन दिया है और उसमें कितना मार्क है, 1 मार्क 2 मार्क और 1 2 मार्क, यानी 5 मार्क टोटल है। 2 2 4 1 5, तो ये करना है। देखिए, तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या हम स्टोरी पूरा पढ़ने जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर क्लास 10 वाले हो तो आपको मैंने सब्सटेंस राइटिंग का वीडियो बना रखा है, वो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए, सब्सटेंस राइटिंग में आपको पूरा पढ़ना होता था, लेकिन इसमें आपको पूरा पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेजेस डज एन अर्ली राइजर हैव ओवर अदर्स। यानी कि आपको अगर समझ भी ना भी आए, अगर इंग्लिश मीडियम वाला तो समझ जाएंगे, नहीं आए फिर तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखिए, टर्म वो ढूंढिए यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर एडवांटेज आपको माना है, तो एडवांटेज वर्ड देखिए कहाँ पर है। देखिए, पहले एडवांटेज है, किसका एडवांटेज बोला है, अर्ली राइजर, यानी कि अर्ली राइजर यानी कि सुबह जो जल्दी उठ जाता है उसका बेनिफिट आपको बताना है। ओवर अदर्स यानी कि जो देर से उठते हैं उसके बनस्पत जो जल्दी उठता है उसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजर ये आपको टारगेट करके जाना है। तो देखिए, आप एडवांटेज पहला लाइन पढ़िए, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजर, राइजिंग या फिर राइजर एक ही बात है, यानी कि आंसर आपको यही दिया गया है। 1 मार्क का है तो ज्यादा लाइन नहीं लिखना है, 1 2 लाइन लिख के खत्म कर देना है। सो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स, यानी कि जो सुबह जल्दी उठता है वो दूसरे के बनस्पत जल्दी काम स्टार्ट कर सकता है सुबह उठ के, तो उसका एक फायदा है। ठीक है, और दूसरे से पहले वो काम कर लेगा, जल्दी काम करेगा। द अर्ली राइजर हैज डन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क बिफोर अदर्स मैन हैव नॉट गॉट आउट ऑफ बेड अर्ली, यानी कि काफी लोग होते हैं काफी देर से उठते हैं, काफी जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो जो जल्दी उठते हैं उनका एडवांटेज रहता है हमेशा, जो देर से उठते हैं उनके बनस्पत, वही बोला है। तो आप कहाँ से कहाँ आंसर लिखोगे, तो यहाँ से द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग वही बोला है, लेके आप यहाँ तक लिख दोगे कि मैन आउट ऑफ बेड, यानी कि दूसरे के बनस्पत उनका ज्यादा सुविधा होता है, बस और नहीं लिखना है आपको, यही लिख दीजिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, why should, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why should one take exercise in the morning and begin one work so early, यानी कि why should one take exercise in the morning, क्यों किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए इन द मॉर्निंग। ये तो आप समझ गए, इंग्लिश नहीं समझ रहे तब भी ये टर्म समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज क्यों करना है मॉर्निंग में, क्यों जरूरी है। ठीक है, शुड बोला है तो जरूरी है क्यों, और बोला है बिगिन वन वर्क सो अर्ली, यानी कि बहुत अर्ली आपको काम शुरू करना है, क्यों, ऐसा क्यों जरूरी है। तो देखिए, पहले तो ये एक एक पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग क्यों शुड, यानी क्यों हमको जरूरी है करना। तो पहले यहाँ देखते हैं कि एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग कहाँ पर है, किस पैराग्राफ में एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग का बात किया गया है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज लिखा है, इन द मॉर्निंग नहीं लिखा है, लेकिन देखिए फ्रेश मॉर्निंग हाँ लिखा है, तो बस इसी से आंसर बनाना होगा कि क्यों वन टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, क्यों सुबह एक्सरसाइज करना है, एक आदमी को करना जरूरी है। तो आप लिखोगे कि वन शुड, आप यहाँ लिखोगे वाई शुड वन लिखा है ना, तो आंसर लिखते टाइम पूरा लिखोगे, क्वेश्चन का लाइन लिखोगे, पहले तो वन लिखोगे, उसके बाद शुड लिखोगे, वन शुड टेक लिखोगे, इसके बाद ये लाइन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिकॉज, या फिर ठीक है बिकॉज लिख दोगे, लिखोगे वन शुड टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिकॉज, बिकॉज अभी वो लाइन ढूंढिए जहाँ पर हमको यहाँ पर मिला था, बिकॉज
ये देखिए, अर्ली इन द मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, क्या लिखेंगे, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहता है, एंड नो साउंड्स और नॉइजेस डिस्टर्ब आवर अटेंशन, ठीक है। और एक लाइन आप ऐड कर दोगे, इट इट सप्लाइज, यहाँ पर लिख दोगे एक्सरसाइज की जगह इट लिख दोगे, क्योंकि एक्सरसाइज ऑलरेडी मेंशन कर रखा है आपने। सो इट सप्लाइज हिम नहीं, यहाँ पर इट सप्लाइज आज, यानी कि हमको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, बाकी वही रहेगा। इट सप्लाइज आज विथ ए गुड डील ऑफ एनर्जी दैट एनाबल्स आज, हिम की जगह क्या लिखोगे, आज, टू वर्क हार्ड अंटिल द इवनिंग, बस, यानी कि शाम तक आप काम कर सकोगे तंदुरुस्ती से। अगर आप सुबह उठते हो एक्सरसाइज करते हो तो आपका शरीर जो है फुर्तीला हो जाएगा, वही बात बोला है। सो व्हाई शुड वन टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तो लिखोगे वन शुड टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर एज लिख दोगे, एज अर्ली इन द मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश एंड नो साउंड्स और नॉइज डिस्टर्ब अटेंशन। उसके बाद लिखोगे इट ऑल्सो सप्लाइज, या फिर इट सप्लाइज आज विथ ए, हिम की जगह आज लिखोगे, विथ ए गुड डील ऑफ एनर्जी, काफी एनर्जी देता है सुबह उठने से एक्सरसाइज करने से, एंड एनाबल्स आज टू वर्क, हिम की जगह आज लिखोगे, टू वर्क अंटिल द इवनिंग, ठीक है, शाम तक काम करने को हमको तंदुरुस्त देता है, ये तो लिख दोगे बस। उसके बाद बोला है एंड बिगिन वन वर्क सो अर्ली, और क्यों सुबह काम ये जल्दी शुरू करना है, तो लिख सकोगे कि फिर से आप यही लिख दोगे, एंड वन शुड, यहाँ पर फिर क्योंकि एक ही क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो लिखोगे फिर वन शुड, उसके बाद ये लिखोगे बिगिन वन वर्क सो अर्ली, वन शुड बिगिन वंस वर्क सो अर्ली। उसके बाद ये लिखोगे कि यहाँ लिखा है ना बिगिनिंग सो अर्ली, लिखा है कि बिकॉज ही विल हैव, यहाँ पर ही हैज लिख सकते हो, फिर विल हैव जो भी लिख सकते हो, यानी कि ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क थॉरोली, यानी कि अगर जल्दी उठा जाए, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई शुड वन बिगिन वन वर्क सो अर्ली, क्यों खूब जल्दी सुबह उठ के काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है कि ही हैज ए प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क थॉरोली, यानी कि बहुत सारा उसको टाइम मिल जाएगा सुबह जल्दी उठने से सारा दिन का, तो यही बोला है, ठीक है, तो ये लिख दोगे। समझ गए, होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर डायरेक्टली मैंने जैसे बोला एक दो वर्ड नहीं हटाया, अभी आप नहीं हटा के फिर भी लिख दोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क देगा, आपको लिख के आना है बस, एग्जाम में ये इतना इजी आपको छोड़ना नहीं है, लिख के आना जरूर से। सो ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू हिज वर्क थॉरोली, ये 2 नंबर वाला हो जाएगा, तो दोनों आप लिख लोगे आराम से। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आप समझ ना भी गए एक पैसेज में, हम 2-3 पैसेज करेंगे तो वो मतलब सभी पैसेज अच्छे से देखिएगा तो जरूर समझ जाएंगे आप, कुछ ना कुछ समझ जाएंगे। देखिए लास्ट बोला है व्हाट आर द यूजेस ऑफ द गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, यानी कि गोइंग टू स्लीप यानी कि सोने जाने का क्या फायदा है, व्हाट आर द यूजेस, फायदा क्या है, लॉन्ग बिफोर मिडनाइट यानी कि रात में देर से ना सोकर जल्दी सोने का क्या फायदा है। तो ये लाइन खोजिए आप कि गोइंग टू स्लीप बिफोर मिडनाइट ये कहाँ पर है, तो देखिए स्लीप बिफोर मिडनाइट यहाँ पर दिया है, तो यहीं पर आंसर होगा। तो लिखोगे कि व्हाट आर द यूजेस लिखा है ना, तो आप ये लिखोगे कि वन शुड स्लीप, हाँ वन शुड स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट, ऐसे आंसर स्टार्ट करोगे कि एज, उसके बाद लिखोगे एज एट दैट टाइम, एज एक वर्ड लगा सकते हो आप, या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम, एट दैट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग, यानी कि वहाँ पर जो ज़्यादा रात ना सोकर अगर जल्दी सोने जाओगे तो उस टाइम पे नींद अच्छी आती है। स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग आफ्टर अ नाइट साउंड रेस्ट, यानी कि सारा रात अच्छे से सो के सुबह जल्दी उठ पाओगे। राइजेस अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, इन गुड हेल्थ, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है, फॉर द लेबर ऑफ द न्यू डे, यानी कि दूसरे दिन के लिए आप तंदुरुस्त रहोगे काम करने के लिए, जो भी परिश्रम करने के लिए, अगर आप पूरा पूरा अच्छे से सो रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर वही बात है। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ गोइंग टू स्लीप बिफोर लॉन्ग मिडनाइट, तो लिखोगे द यूजेस ऑफ गोइंग टू स्लीप बिफोर मिडनाइट इज, यही लिख से शुरू कर सकते हो कि द यूजेस ऑफ गोइंग टू स्लीप लॉन्ग बिफोर मिडनाइट इज एट दैट टाइम, यहाँ से लिखोगे एट दैट टाइम, बेसिकली आंसर यहाँ शुरू हो रहा है, एट दैट टाइम स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग आफ्टर नाइट साउंड रेस्ट ही राइजेस, या फिर one should rise, one can rise early next in the morning in good health, in a good health ready for the labor of a new day, बस इतना तक लिख दोगे तो हो जाएगा आपका। तो समझ गए कैसे लिखना है, बेसिकली आपको क्वेश्चन को देखना है, वहीं से ढूंढना है कि क्वेश्चन में उस लाइन को कहाँ से हम पैराग्राफ में मिलेगा, तो ऐसे ही करना है। हो आप समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज को करने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान दे के देखिए, आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरा दूर हो जाएगा फाइनली, मैं आपको फाइनली कह सकता हूँ अगर आप अच्छे से देखेंगे तब। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, बोला है कि और एक पैसेज दिया है, तो हमको ये तो पढ़ना नहीं है, मैंने बोला ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ना है। क्या बोला है, मेंशन 3 यूजेस ऑफ पेपर, यानी कि यूजेस यानी कि व्यवहार, किसका व्यवहार बताना है, इस्तेमाल, पेपर का 3 इस्तेमाल बताना है, यूजेस ऑफ पेपर, तो इसी पे आप दीजिए, फोकस कीजिए, यूजेस ऑफ पेपर कहाँ पर है। तो देखिए पेपर का व्यवहार आपको निकालना है, बेसिकली पेपर किस काम में आता है, तो बोला है पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वी यूज इन आवर डेली डे टू डे लाइफ। आपको यूज निकालना है पहले, तो पेपर क्या क्या काम है, कोई भी 3, एनी 3 बोला है, ठीक है, 3 का टारगेट रखिए। तो रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 देके भी लिख सकते हो। देखिए कहाँ पर
इफ देयर हैड बीन नो पेपर सिविलाइजेशन वुड नॉट हैव प्रोग्रेस सो फास्ट, ये नहीं, पेपर का यूज निकालना है आपको। ग्रेट साइंटिस्ट राइट देयर थॉट्स ऑन पेपर फर्स्ट एंड देन कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट, आपको मिल गया नंबर 1 यूज पेपर का। तो पेपर का नंबर 1 यूज का आंसर ऐसे लिखोगे कि द 3 यूजेस ऑफ, आंसर ऐसे स्टार्ट करोगे, द 3 यूजेस ऑफ पेपर आर, ऐसे स्टार्ट करोगे, फिर सेमीकोलन देके, ठीक है, नंबर 1 रोमान 1 देके नीचे लिखोगे कि ग्रेट साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो राइट देयर थॉट्स, उनके विचार जो होते हैं राइट लिखते हैं कहाँ पर, देयर थॉट्स ऑन पेपर, पेपर में लिखते हैं पहले फर्स्ट एंड देन कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट, फिर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पेपर का ये एक नंबर 1 इस्तेमाल हो गया आपका, ठीक है, ये इस्तेमाल आपको मिल गया एक। सेकंड इस्तेमाल आप लिख सकते हो कि ग्रेट इंजीनियर्स, जैसे साइंटिस्ट लोग पेपर का इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, लिखते हैं अच्छे से पेपर में, वैसे इंजीनियर्स लोग भी लिखते होंगे। देखिए ग्रेट इंजीनियर्स ड्रॉ देयर प्लान्स, पहले उनका जो भी डायग्राम होता है जो करना होता है इंजीनियर लोगों का, ऑन पेपर फर्स्ट एंड देन बिल्ड हाउसेस ब्रिजेस डैम्स एंड सो ऑन, जो भी हाउस ब्रिज डैम बनाना होता है वो पहले वो पेपर पे उसका डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सेकंड यूज हो गया, आप नंबर 2 देके लिखोगे, आपको 3 लिखना है टारगेट। थर्ड देखो यहाँ पर ढूंढो, आपको मिल जाएगा कि ग्रेट थॉट्स आर रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर फॉर एवरीवन टू रीड, यानी कि जो भी अच्छे अच्छे ख्याल होते हैं, ग्रेट थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो पहले लिखा जाता है या फिर प्रिंट किया जाता है पेपर में, फिर उसको सभी पढ़ते हैं। जैसे कि हम भी कोई भी बुक पढ़ते हैं तो किसी न किसी ने तो लिख के गया होगा, तो वो पेपर का ही इस्तेमाल है, वो पेपर में ही लिखा हुआ है। तो 3 यूज आपको मिल गया, बस ये लिख देना है, आपका हो गया आंसर, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज पेपर ए मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर मैनकाइंड, यानी कि पेपर जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट, सबसे ज्यादा एसेंशियल यानी कि जरूरतमंद चीज है, थिंग फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। तो एसेंशियल थिंग फॉर मैनकाइंड, इस पे आप फोकस कीजिए, कहाँ पर है ये, क्यों एसेंशियल है, इसका मार्क कितना है, मार्क भी देखिएगा 2 मार्क है, ठीक है, इसमें कितना मार्क है आप क्लियरली देख पाओगे कि इसमें 2 मार्क है, तो इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा, अच्छे से लिखना होगा डिटेल से। सो क्या लिखोगे आंसर, कि आंसर ऐसे करोगे कि पेपर इज ए मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर मैनकाइंड बिकॉज उसके बाद हम आंसर यहाँ से ढूंढेंगे कहाँ पर मिलेगा। तो किस लिए पेपर सबसे एसेंशियल है, तो लिखोगे बिकॉज इफ देयर हैड बीन, अगर पेपर नहीं होता, देखिए यहाँ से आंसर होगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ोगे तो समझ जाओगे। इफ देयर हैड बीन, अगर पेपर नहीं होता, नो पेपर, आवर सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी जो सभ्यता है, जो समाज है, एक के बाद एक जन्म आ रहा है, ठीक है, पूर्व जो हमारे थे जनरेशन, जो आगे जनरेशन आएंगे, इफ देयर हैड बीन नो पेपर आवर सिविलाइजेशन वुड नॉट हैव प्रोग्रेस सो फास्ट, तो हमारे जो सिविलाइजेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पुराने अगर इतिहास को नहीं जानेंगे तो कैसे आगे जाएंगे। तो भी एसेंशियल थिंग है मैनकाइंड के लिए पेपर, पेपर जरूरी था, ठीक है। अभी देखिए ग्रेट साइंटिस्ट, ये पूरा लिखेंगे एक्चुअली, ग्रेट साइंटिस्ट राइट देयर थॉट्स ऑन पेपर फर्स्ट एंड देन कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट, इसके लिए भी पेपर मैनकाइंड के लिए जरूरी है, क्योंकि मानव जाति के लिए साइंटिस्ट इन्वेंशन जरूरी है, तो ये भी लिखोगे आप। फिर लिखोगे ग्रेट इंजीनियर्स, ये भी जरूरी है, ड्रॉ देयर प्लान्स ऑन पेपर फर्स्ट एंड देन बिल्ड हाउसेस ब्रिजेस डैम्स एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आप और एक पॉइंट लिख सकते हो, ग्रेट, पॉइंट नहीं डायरेक्ट लिखिएगा पूरा यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट नहीं बोला है, ग्रेट थॉट्स आर रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर फॉर एवरीवन टू रीड, बस इतना तक लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, 2 मार्क इसलिए आपको पूरा लिखना होगा। तो आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे कि पेपर इज ए मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर मैनकाइंड बिकॉज, या फिर एज लिखोगे, ठीक है। तो आंसर शुरू करोगे, इफ देयर हैड बीन नो पेपर से लेके ये पूरा लिखोगे, सो फास्ट, ग्रेट साइंटिस्ट पूरा लिखोगे, कैरी आउट देयर एक्सपेरिमेंट पूरा लिखोगे, ग्रेट इंजीनियर्स डैम्स फर्स्ट एंड बिल्ड देयर हाउसेस, उसके बाद ग्रेट थॉट्स आर एवरीवन टू रीड, पूरा ये लिख दोगे इतना, ठीक है। 2 मार्क है तो थोड़ा बहुत लिखना होगा, तो ये लिख दोगे तो हो जाएगा। अगर 2-1 पॉइंट छूट भी जाए लास्ट में, लेकिन मेन ग्रेट साइंटिस्ट इंजीनियर्स के बाद जरूर लिख देना, और सिविलाइजेशन के बाद लिख देना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और एक क्वेश्चन लास्ट, ये भी आपका 2 ही मार्क है, क्या है, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वर नो पेपर, अगर कोई पेपर ही नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में ये ढूंढो ये लाइन कि इफ देयर वर नो पेपर, ये कहाँ पर है, देखिए लास्ट में देखोगे तो आप लिखेगा, लिखा यहाँ पर है कि इफ देयर वर नो पेपर, तो आप लिखोगे कि इफ देयर वर नो पेपर, यही से आंसर स्टार्ट करोगे, इफ देयर वर नो पेपर वी वुड नॉट हैव ऑल द गुड बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर पेपर नहीं होता हम कैसे जो जो अच्छे अच्छे किताब पढ़ रहे हैं वो सब होता अभी तक, जो हमारे पहले जो गुजर चुके हैं वो लोग सब लिख के गए पेपर में, इसीलिए तो है ना, पहले तो इंटरनेट नहीं था, तो पेपर के जरिए वो लिख के गए हैं। विदाउट पेपर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ऑफ वन कंट्री टू नो अबाउट अदर पीपल और अनदर कंट्री, दूसरे देश के बारे में हम अगर पिछले किताब में किसी ने नहीं लिखा होगा उसके बारे में डिटेल्स में, सभी मानचित्र नहीं आंका होगा अगर उसका, तो हम कैसे पता चलेगा कि वो देश कहाँ पर है कैसे नहीं, तो वो पेपर जरूरी है। तो ये लिख दीजिएगा, 2 मार्क है तो पूरा यहाँ से लिख दीजिएगा, इफ देयर आर नो पेपर से लेके लास्ट तक, ठीक है। तो आपको इजी लग रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। अनसीन पैसेज लेकिन आप कर रहे हैं, पैसेज जो सीन है वो तो स्टोरी देख के आप वैसे ही समझ जाओगे, क्वेश्चन आंसर अपने किताब में किया होगा कहीं ना कहीं, इसलिए मैं अनसीन कर रहा हूँ, ये समझ गए तो सीन का चक्कर तो काफी ईजी है। चलिए दूसरा पैसेज में जाते हैं, और एक पैसेज हम करके देखते हैं। तो ये आपका
HSLC एग्जाम में 2023 में आया वो, यही आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ, पैसेज अनसीन पैसेज ये देखिए। सो क्वेश्चन डायरेक्ट जाते हैं, आपको पता है क्वेश्चन पढ़ना है डायरेक्ट। व्हाट इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, यानी कि वेरी गुड एक्सरसाइज क्या है, तो इस लाइन पे फोकस कीजिए। तो पहला ही लाइन में दिया है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बस यहाँ पर क्या गुड एक्सरसाइज है, तो आंसर लिखोगे कि वॉकिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, बस हो गया, 1 मार्क है तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे, यानी कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी टेक मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे। तो मॉर्निंग वॉक अगर एवरीडे लिया जाए तो व्हाट हैपन क्या होता है, तो देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा है व्हेन वी वॉक इन द मॉर्निंग वी फील फिनिश एंड एनर्जाइज आज, ठीक है। तो क्या होता है, अगर सुबह मॉर्निंग वॉक लगाते हो तो ये लिखोगे कि इफ़ वी टेक मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे, बोला है ना व्हाट हैपेंस, तो लिखोगे इफ़ वी टेक, आप ये लगा दोगे इफ़ वी, या फिर व्हेन वी जब लगा दोगे एक ही बात है। व्हेन वी टेक मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे, यहाँ पर लिखा है मॉर्निंग एवरी डे, वी फील फ्रेश एंड एनर्जाइज आज, यानी कि हमको फ्रेश फील होता है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से, और हमको एनर्जाइज, हमको शरीर में तंदुरुस्ती आती है, तो बस ये लिख दो हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट, नेम टू बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स वी डिराइव फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, यानी कि मॉर्निंग वॉक से 2 बेनिफिट का लिखना है आपको। डिराइव यानी कि जो आपको बेनिफिट मिलता है मॉर्निंग वॉक के बाद, तो बेनिफिट क्या मिलता है देखिए, तो लिखोगे कि व्हेन वी take walk regularly in the morning every day our daily routine will also be well organized, also नहीं लगाओगे, बस ये लिखोगे कि our daily routine will be well organized, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। आपको 2 बेनिफिट बताना, ये तो एक लिख दोगे कि ऐसा आंसर लिखोगे कि द टू बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक आर, इज नहीं आर लिखोगे, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो आर लिखोगे। क्या लिखोगे, 1 नंबर लिख दोगे कि when we walk take regularly in the when we take walk in the morning every day our daily routine will also be well organized, ये लिख दोगे। और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे कि अर्ली मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर वॉकिंग, विल ऑल्सो डेवलप द हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली, ठीक है। तो हमको सुबह उठने का आदत भी लग जाएगा अगर हम सुबह उठते चालू कर दे, ठीक है। मॉर्निंग वॉक से, मॉर्निंग वॉक करने के लिए हमको सुबह उठना होगा, ये आदत लग जाएगा, वही बोला है एज पर मॉर्निंग एनवायरनमेंट सुइटेड फॉर वॉकिंग, और वी विल ऑल्सो डेवलप द हीटिंग ऑफ हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली, सुबह उठने का आदत लग जाएगा सुबह उठते। लास्ट है विच एनवायरनमेंट इज सुइटेबल फॉर वॉकिंग, कौन सा एनवायरनमेंट सुइटेबल होता है वॉकिंग के लिए, तो ये सुइटेबल ढूंढिए, और वॉकिंग के लिए कौन सा ये, तो देखिए सुइटेड या फिर सुइटेड यही है, तो क्या है, अर्ली मॉर्निंग एनवायरनमेंट इज सुइटेड फॉर वॉकिंग, कौन सा सुइटेबल है, सो अर्ली मॉर्निंग एनवायरनमेंट इज सुइटेड फॉर वॉकिंग। दोस्तों होप आपको समझ में आ गया, जो भी मैंने करवाया है काफ़ी इजी था, ठीक है, ऐसे करना है।